एक बार बस मुझे ये बता दीजिए, वॉइस सबको क्लियर है तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। वॉइस एक बार देख लीजिएगा। चलिए, वॉइस बस क्लियर इतना बोल दीजिए, फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। वॉइस क्लियर है बेटा? वॉइस क्लियर कर लीजिए। वॉइस क्लियर है बेटा? ओके। सो जैसा कि मैंने आपको एक शीट दिया था, स्पार्टन शीट 01। तो सबसे पहले स्पार्टन शीट 01 का मतलब समझेंगे। देखिए, स्पार्टन शीट 01 इसलिए दी जा रही है बेटा, देखो जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो मोर देन इनफ है। और आपको भी पता है कि एनसीईआरटी को हम पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं। भाई लाइन टू लाइन तो आप एनसीईआरटी घर पर भी पढ़ लेते हैं, है ना? लेकिन होता क्या है कि अ, हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि एनसीईआरटी की रियल डेप्थ तक नहीं जा पाते। मतलब वो जब एसर्शन रीजन पूछता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछता है या जनरल क्वेश्चन भी पूछता है, तो आम तौर पर हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमें सिली मिस्टेक कहते हैं। देखो, फैक्ट बात ये है बेटा कि अब बायोलॉजी को लेकर थोड़ा सा आपको अटेंटिव होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक स्पार्टन सीरीज चलाऊंगा, जिसके माध्यम से हम 5,000 लगभग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और वो सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा फ्रेम्ड होंगे, या अच्छी अच्छी किताब है, जितनी भी मार्केट्स में बुक लगा रहे हैं कि स्टूडेंट नहीं लगा सकता है, तो वो सारी बुक से मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिकअप करूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 70-80% क्वेश्चन कॉमन होते हैं। और वो क्वेश्चन हम लाइव आकर डिस्कस करेंगे। इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि जब मैं डिस्कस करता हूं तो एक क्वेश्चन के साथ मैं कई क्वेश्चन लगाता हूं, है ना, कई क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। तो जैसे कि आपको मैंने स्पार्टन शीट 01 दी है, होमवर्क 06 था आपका और शीट 01 थी। तो एसर्शन रीजन आपको दिए हुए हैं, आइए। वॉल ऑफ आल्ट्री, एसर्शन कहता है वॉल ऑफ आल्ट्री इज थिकर देन वॉल ऑफ वेन। अर्थात जो आल्ट्री की वॉल है, दीवार है, वो वेन से ज्यादा मोटी होती है। तो एसर्शन रीजन को जब आप घर पर सॉल्व करें तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सबसे पहले आप ये सोचने की कोशिश करें एसर्शन रीड करने के बाद कि अगर एसर्शन सही है तो इसके रीजन क्या क्या बन सकते हैं। तो मुझे पता है कि आर्टरी की जो वॉल होती है, आर्टरी की जो दीवार होती है, वो वेन से ज्यादा मोटी होती है। इसका रीजन तीन बन सकता है, एक नहीं तीन रीजन हो सकता है। भाई किसी बात के तीन रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर पहला, या तो रीजन ये होगा तो सही बात हो जाएगी कि भाई आर्टरी को हाई ब्लड प्रेशर झेलना पड़ता है और वेन में ब्लड लो ब्लड प्रेशर में बहता है, इस वजह से आर्टरी की दीवार मोटी होती है। ये हो गया रीजन नंबर पहला। रीजन नंबर दूसरा जो यहाँ पर बन सकता है कि आर्टरी में जो ट्यूनिका मीडिया होती है, जो ट्यूनिका मीडिया होती है आर्टरी में, वो आपकी थिक होती है और वेन में ट्यूनिका मीडिया आपकी थिन होती है। तो ये बन सकता है रीजन नंबर दूसरा, इस वजह से आर्टरी की दीवार जो होती है वो आपकी मोटी होगी और वेन की पतली। रीजन नंबर तीसरा यहाँ पर बन सकता है कि आर्टरी में जो ल्यूमेन होता है, अंदर का स्पेस होता है, वो आपका कम होता है और वेन का ल्यूमेन आपका ज्यादा होता है। तो ये तीन रीजन बनते हैं सिर्फ एक एसर्शन के कि क्यों वॉल ऑफ आर्टरी इज थिकर देन दैट ऑफ वेन। तो बेटा रीजन इसमें दिया हुआ है, इन तीन में से एक दे दिया है, ट्यूनिका मीडिया इज थिन इन वेन एंड वेल डेवलप्ड इन आर्टरी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इजी क्वेश्चन था। हार्ट फेल्योर इज समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो एसर्शन देखते ही रीजन सोचिए क्या बन सकता है। तो रीजन इसका बन सकता है कि भैया हार्ट फेल्योर में जो कंजेशन ऑफ लंग्स होता है, अर्थात लंग्स में खून का जमाव होता है, जैसे नेजल कंजेशन में म्यूकस का जमाव होता है, लंग्स के कंजेशन, हार्ट फेल्योर में लंग्स में ब्लड का कंजेशन होता है। तो बिल्कुल सीधा सीधा रीजन दे रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। द नोडल मस्कुलेचर, नोडल मस्कुलेचर मतलब क्या हुआ, जो आपका हार्ट के अंदर नोडल मस्कुलेचर होता है, अर्थात जो आपका मसल नहीं, मॉडिफाइड मसल बोलिए ज्यादा अच्छा है, मसल भी सही है पर वो मॉडिफाइड मसल है, क्योंकि और नॉर्मली मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे मॉडिफाइड मसल, क्योंकि यहाँ पर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करती हैं, इनका काम होता है
एक्शन पोटेंशियल, बिजली, इम्पल्स, मैसेज, इसका वो पैदा करना और इसको कंडक्ट कराना। नोडल मस्कुलेचर में आएगा एसए नोड, ईवी बंडल, बंडल ऑफ राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुरकेंजे फाइबर। तो कहता है जो नोडल मस्कुलेचर है वो एक्शन पोटेंशियल पैदा कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बिल्कुल सही बात है। इसका अगर रीजन बनता तो क्या बन सकता था? इसका रीजन बनता कि भैया नोडल मस्कुलेचर आपका ऑटो एक्साइटेबल है या हमारा हार्ट मायोजेनिक है। लेकिन यहाँ रीजन बिल्कुल अलग दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल भाई अलग अलग पार्ट नोडल मस्कुलेचर का अलग अलग जनरेट करेगा। बात तो सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसका एक्सप्लेनेशन बनता, मतलब इसका आंसर हो जाएगा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मतलब बी। इसका एक्सप्लेनेशन बनता बच्चों कि भैया नोडल मस्कुलेचर हमारा जो होता है वो आपका बगैर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के आपकी हार्ट बीट या स्टिमुलस दे सकता है। क्योंकि हमारा हार्ट मायोजेनिक है। तो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अच्छा, दूसरी वाली रीजन पे मैं ध्यान देना चाहूंगा। अगर मुझसे पूछ ले सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल किसका होता है तो एसए नोड, उसके बाद एवी नोड, ईवी नोड से कम एवी बंडल, उससे कम राइट और लेफ्ट बंडल, सबसे कम पुरकेंजे फाइबर। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कुलेट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसीडर्ड एज मोर एडवांटेजियस, अर्थात ज्यादा अच्छा होता है। इसका रीजन क्या बन सकता है? खुद ही से सोचेंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो खुद ही से हम ये सोचेंगे भैया ज्यादा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसमें फ्लो ऑफ ब्लड हमारा प्रिसाइसली रेगुलेट होता है, अर्थात खुलेआम ब्लड नहीं घूम रहा है बॉडी में ओपन की तरह। तो बिल्कुल सीरियसली एक्सप्लेन कर रहा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लो ऑफ आपका फ्लूइड है वो ज्यादा प्रिसाइसली रेगुलेट होता है। करेक्ट आंसर इज ए, एक्सप्लेन कर रहा है। ल्यूकोसाइट को हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइट और ऑल्सो नोन एज डब्ल्यूबीसी, अर्थात व्हाइट ब्लड सेल हम ल्यूकोसाइट को बोलते हैं। ल्यूकोसाइट आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि बायोलॉजी यहाँ पर व्हाइट को कलर नहीं मानती है। ल्यूकोसाइट को हम डब्ल्यूबीसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ल्यूकोसाइट एक तरीके से कलरलेस होती है और कलरलेस को हम यहाँ पर व्हाइट से इंडिकेट करते हैं। ये सिर्फ ब्लड के लिए बोलते हैं बेटा, हर जगह के लिए नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, एक्सप्लेन कर रहा है। एवी नोड, अगला क्वेश्चन है एवी नोड इज कॉल्ड पेसमेकर, गलत बात है। ऐसे नोड पेसमेकर होता है। एवी नोड डिटरमाइन नहीं करता रेट ऑफ हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट वो डिटरमाइन करेगा जो आपका सबसे जल्दी जल्दी बिजली पैदा करेगा, दैट इज एसए नोड। ऐसे अगर यहाँ होता है एसए नोड इज कॉल्ड पेसमेकर बिकॉज एसए नोड डिसाइड करता, डिटरमाइन करता रेट ऑफ हार्ट बीट, तो आंसर हो जाता ए। लेकिन यहाँ पर एवी नोड की बात कर रहा है तो भैया स्टेटमेंट आपका पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 7, एसर्शन कहता है देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ, पहले एसर्शन सोचने के बाद बच्चों रीजन सोचा करिए। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा मिक्स नहीं होता है। क्यों मिक्स नहीं होता है? इसका रीजन बनेगा कि हमारे हार्ट में इसके दो रीजन बनेंगे। पहला रीजन हमारे हार्ट में इंटर एट्रियल के साथ साथ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा पाया जाता है, ये पहला रीजन बनेगा। दैट्स वाई हमारे हार्ट में जो होता है वो मिक्स सर्कुलेशन नहीं पाया जाता। इसका दूसरा रीजन बनेगा जो हमारा हार्ट होता है उसमें आपका डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो दो रीजन बनेंगे लेकिन यहाँ पर रीजन एकदम अलग लिख रहा है कि वॉल जो होता है जो हमारे हार्ट में वो ब्लड को एक डायरेक्शन में भेजता है। बिल्कुल सही बात है, पर लेना देना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जैसे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड एट्रिया से वेंट्रिकल में भेजते हैं और सेमी यूनिट जो है वेंट्रिकल से जो है लंग्स या वेंट्रिकल से आपका बॉडी में भेजते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है वॉल्स आर प्रेजेंट। अच्छा, एक अच्छी सी बात मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि याद रखना कि बेटा आर्टरी में वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी और आर्क ऑफ एओर्टा में जो वॉल्व पाए जाते हैं वो उसके माउथ पे पाए जाते हैं, अर्थात जैसे मान लीजिए ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी आर्क ऑफ एओर्टा है तो इसके माउथ पर आपका वॉल्व पाए जाएंगे। आर्टरी के अंदर कोई भी वॉल्व नहीं पाए जाते। ये एक अच्छा डिस्कशन था, ध्यान रखिएगा। हाँ, वेन में वॉल्व पाए जाते हैं क्योंकि वेन भाई पलट के ब्लड ला रही है तो कहीं बैकफ्लो ना हो जाए, तो वेन में वॉल्व पाए जाते हैं। और जितने भी वॉल्व होंगे उन सबका माउथ की डायरेक्शन हमेशा हार्ट की तरफ होगी, ध्यान रखना। जैसे याद करो जब हम लोग पूजा करते हैं या कोई भी प्रेयर करते हैं तो जो भी हमारा धार्मिक स्थल होता है हम उसकी तरफ फेस करके करते हैं। उसी प्रकार भाई ओवरऑल ब्लड को कहाँ जाना है? हार्ट की तरफ। तो एक ट्रिक हो गई कि जितने भी वॉल्व होंगे उनका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? हार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम वेंट्रिकल इन वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट नहीं भैया, यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ ब्लड सॉरी इजेक्टेड फ्रॉम वेंट्रिकल इन इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। अगर एक बार में बात करेंगे तो ये कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो 8वें का सेशन गलत है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस विद इंक्रीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कार्डियक रीजन बहुत अच्छा था, रीजन को मैं डिस्कस करूंगा।
कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, अर्थात कार्डियक आउटपुट जो है बॉडी साइज के साथ बढ़ता है। तो बेटा आमतौर पर एक बच्चा क्या सोचता है, आमतौर पर बच्चा एक सोचता है कि सर अगर कोई ऑर्गेनिज्म साइज में बहुत बड़ा होगा तो सर उसको बताइए कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो बहुत ज्यादा, भाई एक नॉर्मल बच्चा यही सोचेगा कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। क्यों सोचेगा वो? एक नॉर्मल बच्चा, मैं कोरा पे भी देख रहा था, कोरा एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसमें आप कोई भी बात अपनी बेधड़क लिख सकते हैं, फॉर में मतलब किसी भी, मतलब कोई भी बात आप खुल के लिख सकते हैं। तो कोरा पर जो है, मेरी बात समझिएगा, कोरा पर ये बात जो है बड़ी साफ साफ लिखती है कि जो कुछ बच्चे लिखते हैं उस पर, और एवन दो वो टीचिंग कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, वो इस बात को लिखते हैं कि भाई अगर साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा तो एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, और साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा तो हर्ट का साइज भी बढ़ेगा, और हर्ट का अगर साइज बढ़ेगा तो सीधी बात है वेंट्रिकल का साइज बढ़ेगा और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। प्लीज लिसन प्रॉपरली। आमतौर पर ये एक बंदा सोच सकता है कि अगर जो है साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा तो हर्ट का साइज बढ़ेगा, और हर्ट का साइज बढ़ेगा तो वेंट्रिकल का साइज बढ़ेगा, और वेंट्रिकल का साइज बढ़ेगा तो सीधी बात है स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। आमतौर पर ये बच्चा सोच लेता है, पर ये गलत बात है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। कि देखो भैया, एक्चुअली में कार्डियक आउटपुट को स्ट्रोक वॉल्यूम से ज्यादा इफेक्ट डालता है हर्ट रेट। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं मैं, कार्डियक आउटपुट को स्ट्रोक वॉल्यूम से ज्यादा इफेक्ट डालता है हर्ट रेट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चाहो तो लिख लो। कार्डियक आउटपुट को स्ट्रोक वॉल्यूम से ज्यादा हर्ट रेट इफेक्ट डालता है। समझना, ऐसा मत बोल देना कि स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा तो हर्ट रेट ज्यादा, नॉर्मली बोल देते हैं, लेकिन इन दोनों में अगर एक चुनना हो तो हर्ट रेट ज्यादा फर्क डालता है। देखो जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा, या आप अगर एक छोटे ह्यूमन के बच्चे की बात कर ले लो और एक एडल्ट की बात कर लो, तो छोटा ह्यूमन का बच्चा होता है, समझना, उसका हार्ट रेट ज्यादा होता है क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक डिमांड ज्यादा होती है, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। तो कार्डियक आउटपुट को प्लीज यहाँ स्ट्रोक वॉल्यूम से मत रिलेट करिए, यहाँ पर हार्ट रेट से रिलेट करिए। तो भैया जितना ज्यादा हार्ट रेट, जितना ज्यादा छोटा ऑर्गेनिज्म होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी डिमांड ज्यादा होगी, एनर्जी डिमांड ज्यादा होगी ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होगी तो ब्लड का फ्लो ज्यादा होना चाहिए, तभी वो ऑक्सीजन पकड़ के ले जाएगा, और ब्लड का फ्लो अगर ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब हार्ट रेट ज्यादा होगा। क्या कनेक्शन किया? तो अल्टीमेटली मेरी बात समझ गए आप लोग कि जो जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसका हार्ट रेट उतना ज्यादा होगा, और हार्ट रेट ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट को प्लीज स्ट्रोक वॉल्यूम से मत रिलेट करें, हार्ट रेट से रिलेट करें, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट का प्लीज लेना देना मत डालिए बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, मैंने आपको पूरा रिलेट कर दिया। क्लियर? साइमन रिले वेल की बात नहीं की जाती, वेल एक बड़ा ही नॉर्मल जानवर है। अगर वेल की हार्टबीट की बात करो तो 8 से 10 के अल्ले पल्ले होती है, तो ओवरऑल उसमें जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है वो लगभग बराबर हो जाता है। तो एक्चुअली में जब भी कार्डियक आउटपुट की बात करो, हाँ स्ट्रोक वॉल्यूम फर्क डालता है, मैं ये नहीं करो डालता नहीं, पर दोनों में एक चुनना है तो हार्ट रेट ज्यादा फर्क डालता है। ठीक है, आइए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नॉर्मल हार्ट रेट 75 पर मिनट है, ठीक है, 70 से 75, 73, 74, 75 कुछ मान लो, और कार्डियक साइकिल नॉर्मली 0.8 सेकंड की होती है। बात सही है। रीजन दे कह रहा है कार्ड, बहुत प्यारा सवाल था, क्या गजब का सवाल है। प्लीज देखिए, अंत में मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, आपके जो डाउट्स होंगे वो ले लूंगा, बाकी मैं डाउट छोड़ता नहीं हूं भाई। चलो पहला स्टेटमेंट तो सही था। नाइन्थ में रीजन कहता है कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। ये बताओ बेटा, इसको मैं सुनूंगा। लव यू टू सब आखिरी में बोलूंगा, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का रीजन बताइए, सही है कि गलत? बहुत प्यारी चीज सिखाऊंगा, वो तुम सब लोग लिखोगे। कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। जल्दी बताइए, करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट इनकरेक्ट? सोच के बताइए। सोचो सोचो। साइमन रिले शिवांश, ओके। सो मैं चालू होता हूँ। क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? अच्छा ये क्वेश्चन बेटा मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, सारे ग्रुप पे डाल दिया है।
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या गजब का क्वेश्चन है। देखो, कार्डियक साइकिल कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो। एक कार्डियक साइकिल का मतलब हो गया एक हार्ट बीट। ठीक भाई, एक कार्डियक साइकिल में एक हार्ट बीट, प्लीज सुनिएगा मेरी बात। एक कार्डियक साइकिल का मतलब एक हार्ट बीट, बात सही है। अगर 72 हार्ट बीट है पर मिनट, 72 हार्ट बीट है पर मिनट, तो 72 कार्डियक साइकिल चली। 72 अगर हार्ट बीट पर मिनट है तो हार्ट रेट कितना हो गया, 72। हार्ट बीट का मतलब एक धड़कन, हार्ट रेट का मतलब एक मिनट में कितनी धड़कन। हार्ट बीट पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। ठीक है, अब कह रहा है यहां पर कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट, मतलब ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल की बात कर रहा है कि कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो हार्ट रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं दो स्टेटमेंट दे रहा हूं, प्लीज बच्चों से लिखिएगा। एक स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा 5 मिनट और डिस्कस करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट और लाजवाब कर दूंगा। ठीक है, हाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दो स्टेटमेंट लिखिए, थोड़ी देर मेरे साथ भी पढ़ाई किया करो, थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूं। आपसे थोड़ा कम हूं, पर थोड़ा पढ़ा लिखा हूं। थोड़ा 10-15 मिनट मेरे साथ भी पढ़ा करो। जो तुम 3 घंटे में अपने जो 3 घंटे में आप अपनी कमियों को दूर करेंगे, मैं 15 मिनट में करके चला जाऊंगा। तो चलिए एक स्टेटमेंट लिखिए, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। सिर्फ 15-20 मिनट ऐसे डिस्कस करो, धीरे 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 में, धीरे धीरे आपकी सारे सारे मतलब सारी चीजों को, सारे जो छोटे छोटे आपके गलतियां होती है वो धीरे धीरे दूर करता जाऊं। और ऊपर वाले ने जिसे चाहा, साथ रहा उनका, तो अपन बेस्ट करेंगे। देखिए, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल या कार्डियक साइकिल लिख लो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। कर लिया। अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट है, ड्यूरेशन ऑफ, पहला है ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। अगला स्टेटमेंट मैं अभी बना रहा हूं, हो गया। अगला स्टेटमेंट है, कार्डियक आउटपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। अगला स्टेटमेंट, पहला है ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट, और दूसरा स्टेटमेंट है कार्डियक आउटपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। चलिए जल्दी बताइए। समय समाप्त, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, चलिए अभी ठीक है। अब मैं बच्चों क्या कह रहा हूँ सुनिएगा। शब्द है ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, मतलब एक कार्डियक साइकिल का समय। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट, सुनिएगा सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। दिमाग लगाइए, अगर हार्ट रेट ज्यादा है, समय 60 ही सेकंड है, समय 60 ही सेकंड है, लेकिन हार्ट रेट ज्यादा है। मैंने क्या बोला फिर समझिएगा, समय 60 सेकंड है पर हार्ट रेट ज्यादा है। मान लीजिए 72 की जगह हार्ट रेट 90 है, अर्थात 60 सेकंड में किसी का हार्ट 72 की जगह 90 जा रहा है। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट जल्दी जल्दी धड़क रहा है, और हार्ट अगर जल्दी जल्दी धड़क रहा है, इसका मतलब एक कार्डियक साइकिल या एक हार्ट बीट को पूरा होने के लिए जो समय लग रहा है वो कम समय लग रहा है। क्लियर है बात? भाई एक इंसान है तो इसकी एक इंसान है, वो 60 सेकंड में 70 बार जो है उसका दिल धड़क रहा, और एक इंसान है जिसका 60 सेकंड में 90 बार दिल धड़क रहा है। तो जिसका जिसका 60 सेकंड में 90 बार धड़क रहा है, उसका मतलब उसमें हार्ट जल्दी जल्दी धड़क रहा है, और हार्ट जल्दी जल्दी धड़क रहा है मतलब हार्ट बीट जल्दी जल्दी हो रही है, और हार्ट बीट जल्दी जल्दी हो रही है मतलब कार्डियक साइकिल जल्दी जल्दी हो रही है। तो बिल्कुल सही बात है कि भैया कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन आपका कम हो जाएगा अगर हार्ट रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात। क्लियर? चलिए, सो अब मेरा एक और क्वेश्चन था कि कार्डियक आउटपुट जो है, अब साइकिल नहीं बोल रहा है, अब आउटपुट बोल रहा है। अलग बात हो गई, साइकिल अलग बात हो गई और आउटपुट अलग बात हो गई। ऋतिक प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी प्लीज। बेटा मेरा थोड़ा सा नॉलेज बहुत कम है, मुझे प्लांट फिजियो, भले तुम मुझसे पढ़े हो, ऐसे थोड़ा सा प्लांट फिजियो पढ़े हो, अच्छी बात है, तुम चाहते हो कि सर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछिए, तो बेटा आई एम नॉट कैपेबल ऑफ आस्किंग टू यू, मैं आपसे क्या ही पूछूं, आपको तैयार है, वेल गुड, शाबाश। अच्छा अच्छा, सुनो, चलो डॉक्टर साहब अब ये तुम्हारे लिए नहीं, प्री मेडिकल के लिए है। अब जाओ अपना, तुम किस ईयर में हो, सेकेंड ईयर, किस ईयर में हो? ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, प्लीज मुझे फोकस करने दीजिए, उसके बाद लास्ट में मैं ऋतिक अभी बात में बात करते हैं, ठीक है बेटा, 5 मिनट रुक जाओ। अब बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा सेकेंड ईयर में हो, वेल गुड, चलिए अब आखिरी में बात करेंगे। तो देखो बेटा कार्डियक साइकिल जो है उसका ड्यूरेशन हार्ट रेट बढ़ने के साथ घट जाएगा, पर कार्डियक आउटपुट एक अलग बात हो गई। भाई कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, दोनों के बीच में इज इक्वल टू साइन है। क्लियर? तो भैया कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट के साथ बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलो, व्हाट इज कार्डियक साइकिल, एसी ऑन कर देना। व्हाट इज कार्डियक साइकिल, सीधी बात है, हार्ट से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सब मिलकर आपके क्या कहलाते हैं, कार्डियक साइकिल। आंसर फोर्थ होगा। या कार्डियक, अच्छा यहाँ पर पूछता कि ईसीजी क्या है, तो ईसीजी पोटेंशियल डिफरेंस नापती है। क्लियर? ईसीजी पोटेंशियल डिफरेंस नापती है, ये बोल सकते हो। क्या कार्डियक पूछ रहा, कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक साइकिल क्या, हार्ट बीट से रिलेटेड सारी चीजें क्या कहलाती है, कार्डियक साइकिल। पर अगर ये पूछ लेता ईसीजी क्या करता, ईसीजी क्या करता है, ईसीजी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। या और पूछ सकता है ईसीजी और क्या करता है, या और बोल लो ईसीजी ये नापता है कि आपके हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं। क्लियर? तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा सवाल था इधर। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इधर देखना, मैं हाउ, ठीक है, एक कार्डियक साइकिल का समय पूछा है, हार्ट, ये बताओ बेटा जिस चीज का, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या एक्सप्लेन करना भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है व्हाट इज कार्डियक साइकिल। तो भैया भाई दिल में जो चल रही घटना है वही कार्डियक साइकिल है। दिल में जो जो कुछ घटना चल रही है वो कार्डियक साइकिल है। और ईसीजी क्या है, ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, बात खत्म। अब कह रहा है बताओ भैया एक कार्डियक साइकिल कितनी देर के लिए चलेगी, अगर हार्ट बीट आपकी कितनी है, 93, ठीक है। अब कह रहा है अगर हार्ट बीट 93 है, इधर समझना मेरी बात, अगर हार्ट बीट, और कोई बात मत करिए, सिर्फ फोकस कीजिए, हार्ट बीट 93 है मतलब कार्डियक साइकिल कितनी चल रही है, 93 पर 60 सेकंड। जिस चीज का एक निकालना होता है उसे नीचे लेते हैं, जिस चीज का एक निकालना उसे नीचे लेते हैं। कह रहा बताओ एक कार्डियक साइकिल कितनी देर में चलेगी, तो भाई एक कार्डियक साइकिल कितनी देर में चलेगी, सीधी बात है, तो हम क्या कर लेंगे 60/93, सीधे आंसर आ जाएगा। भाई जिस चीज का एक निकालना है कि भाई एक कार्डियक साइकिल कितनी देर में चलेगी, या क्वेश्चन आ जाता है एक सेकंड में कितना कार्डियक साइकिल चलेगा, दो टाइप के सवाल, जिस चीज का एक पूछेगा वो नीचे ले लोगे। तो कह रहा हार्ट रेट 93 बीट पर मिनट है, तो 93 बीट है मतलब 93 कार्डियक साइकिल चल रही है, और 93 कार्डियक साइकिल चल रही है। कह रहा है एक कार्डियक साइकिल कितनी देर में चलेगी, तो एक किसका निकालना, कार्डियक साइकिल का। कार्डियक साइकिल कितना हुआ 93, तो 60/93, 60/93 आ जाएगा एक कार्डियक साइकिल का समय। अब जो भी आए उसमें आंसर मिला लीजिएगा। तो आंसर आपका लगभग गिरना चाहिए 0.6 के लेवल, खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 बेकार क्वेश्चन है, फोर्थ, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन सब दिखाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा सवाल था, जल्दी से डिस्कस करेंगे। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, कह रहा भैया दोनों एट्रिया जब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने कहा होगा सेकंड और फोर्थ दोनों आंसर है, सेकंड और फोर्थ दोनों आंसर नहीं है बेटा।
इसमें आंसर लगेगा आपका सेकंड, क्योंकि जब वॉल्यूम ऑफ ब्लड पूछ रहा है तो वॉल्यूम यूजुअली हम परसेंटेज में नहीं निकालते, वॉल्यूम हम एमएल में निकालेंगे, लीटर में निकालेंगे। अगर पूछता कितने अनुपात में या कितने प्रतिशत ब्लड नीचे जाएगा वेंट्रिकल में, वो अलग बात हो गई। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में, भाई टोटल कितना एमएल। भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। भाई सीधी बात है, टोटल जो ब्लड जाता है 70 ml जाता है, और कितना बोल रहा है भैया, कि बोल रहा है कि ml का 30% निकाल लो। 70 ml का 30% कब जाएगा, जब दोनों एक साथ एक समय पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एनसीईआरटी से परसेंटेज में बोल देती है कि टोटल वेंट्रिकल में जितना ब्लड जाएगा उस 30% एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान रैपिडली जाएगा। तो भाई 70 का 30 कितना आएगा, 21-22 ml आएगा। तो आंसर हो गया सेकंड। क्लियर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन था। हाँ बफरिंग थोड़ा सा बीच बीच में कर रहा है, परेशान ना होइए। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा सवाल था। चलिए आज 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब वीडियो लैग नहीं करेगा, आगे डिस्कस करूं या कल डिस्कस करूं, क्योंकि 30 मिनट हो रहा है। डिस्कशन छोटा रखो, रोज रखो, ठीक है। अब ऋतिक तुम्हारी बात मैं सुन रहा हूं, ऋतिक सुन रहा हूं तुम्हारी बात, रुक जाओ। पहले बताओ, डिस्कशन छोटा रखो, मेरे साथ आधे घंटे 1 घंटे पढ़िए, फिर धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ रितांश पूछो। नहीं थोड़ा थोड़ा करो बेटा, इतना लोड मत लो कि एक ही दिन में सारा पेन ले लो। आज मैंने आपको क्रांति का होमवर्क दिया, आपको वो भी करना है ना। आज मैंने रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, कार्डियक साइकिल का दूसरा नाम आप पूछिए। नहीं नहीं बस ठीक है, चलो बेटा थोड़ा सा लैग करते, प्लीज मेरी सलाह मान, दिन सो ये नहीं करेंगे, रोज करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। आज ये शीट मिल गई, कल मैं इस बात फिर हम पढ़ेंगे मेरे साथ। चलिए और कोई बात करनी हो 3 मिनट। कैसे हो बेटा, कैसी पढ़ाई चल रही है। कार्डियक साइकिल का ऐसे पूछो ना, ऐसे नाम तो मैं 50 बना दूंगा उसके। हाँ आदित्य, हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है, थैंक यू फेमस वॉरियर। इस डिस्कशन से आप लोगों को काफी मदद मिली होगी। रोज आएंगे, रोज स्टडी विद साहिल से देखी, और फिर कुछ दिन में मैं आपको पढ़ने का तरीका भी सिखाऊंगा कि हाँ श्योर 70 ml का 30% निकाल लो। सर एनसीईआरटी की लाइन है, इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ, सिर्फ कार्डियक मसल होगा। देखो हार्ट बेटो मसल 3 प्रकार के, स्केलेटल, कार्डियक और आपका विसरल। बॉडी में हमारे 3 तरीके की मसल है। स्केलेटल मसल बोन से एसोसिएटेड है। स्मूथ मसल आपके इनवॉल्युंटरी ऑर्गन जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, जैसे आपका यूट्रस हो गया, आपका एलिमेंट्री कैनाल होगा, यहाँ पर मौजूद है। हार्ट में सिर्फ कार्डियक मसल है। ये मत बोल देना कि हार्ट में सिर्फ मस्कुलर टिश्यू है, हार्ट में टिश्यू चारों है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। लेकिन हाँ अगर मसल की बात करोगे तो सिर्फ कार्डियक है, ठीक है। प्लांट फिजियो डिस्कस करनी है, क्या ही डिस्कस करना बेटा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा है ना, चलो रोज मिलते रहिए और खूब अच्छा कीजिए। और कुछ ही दिन में बच्चों मैं डिस्कशन शुरू किया हूँ रोज, और कुछ ही दिन में 11 सितंबर प्लेन को जीके की गाइडलाइन है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जीके समझ गया मैं। ठीक है ऋतिक, बी कॉन्फिडेंट। और नॉलेज चाहिए टाइजन जाइगर पढ़ो, ह्यूमन प्लांट फिजियोलॉजी की अच्छी बुक है, ठीक है। चलो भैया मेरी वजह से धन्यवाद। हाँ प्रोफेसर के साइड जाना है तो ऋतिक आपको टाइजन टाइगर पढ़नी चाहिए, प्लांट फिजियो की अच्छी बुक, ठीक है। तो चलिए रोज मिलेंगे। और इसके बाद मैं आपसे एक बात, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है। मान लो ये आपका, मैं हीमोग्लोबिन जो ये ऑक्सीजन है, ये बाइंड किया, बाइंड करती है, रिएक्ट नहीं करती। ऑक्सीजन बाइंड करती है, रिएक्ट नहीं करती। रिएक्ट करेगी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बाइंड करती है मतलब ऑक्सीजनेशन हुआ। तो बेटा अगर लंग्स के पास ऑक्सीजन बाइंड कर रही है तो सेल्स के पास ऑक्सीजन छोड़ना भी तो है। ऐसी क्रियाओं को जो दोनों दिशाओं में चले, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, रिवर्सिबल बोलते हैं, ठीक है। चलो लव यू बेटा ऑल ऑफ यू।
और कुछ ही दिन में आप जो मेरे पढ़ने का टाइम है, यूजुअली तो रहता ही है, मैं आपको अपने साथ पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर पढ़ाई की कैसे जाती है। ठीक है, चले। हाँ हाँ, आई लव यू बोल दिया। बिल्कुल ऋतिक। ठीक है, चलिए। होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उस हिसाब से हम रोज आएंगे और डिस्कस करेंगे। और देखिए, मात्र 30 मिनट में सोचिए हम कितने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। 13 क्वेश्चन के नाम पर कुछ नहीं तो यार 70-80 पॉइंट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं बेटा, ऐसे मिलने आओ। ठीक है, चलिए। ओके बच्चों, जाइए पढ़ाई कीजिए, मैं भी जा रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर वेट कर रहा है। जा रहा हूँ मैं शीट बनाने। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आज की बात है यहीं तक। दिस इज साहिल सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। और कल टीचर डे, गिफ्ट ले आना। टीचर डे अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। और बदले में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा का मतलब अंदर होता है, पल्मोन का मतलब लंग्स। लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है बेटा, जो मैं कराता हूँ वो सिस्टमैटिक शेड्यूल के अकॉर्डिंग कराता हूँ। जिस दिन रिवीजन का डे को रिवीजन कराएंगे। होमवर्क बस करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड। कमेंट्स में रीड करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।